जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी, मजदूर, यहाँ तक के ताजर और जो फैक्ट्री मालकान हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम शहरियों को रिलीफ देंगे, ताजरों को रिलीफ देंगे, जो फैक्ट्री मालकान हैं उनको रिलीफ देंगे, मगर हुकूमत रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। आए रोज़ अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो शहरी हैं इस गर्मी के से बचने के लिए अपने घरों में पंखे का इस्तेमाल करते हैं, कोई कूलर का इस्तेमाल करता है तो कोई एसी का। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है, जो शहरी हैं इस गर्मी से भी नहीं बच सकते, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो बिजली की कीमतों में दिन बर दिन इजाफा किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए हैं। जो शहरी हैं वो सरापा एहतिजाज है। इस वक्त मैं एक गैपको के ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने बिजली के जो बिल है वो दुरुस्त करवाने आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा माँ जी, क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम। हमें गर्मी जब की आई है, हमें इतने बिल आ रहे हैं कि हम एक घर में एक पंखा चलाते हैं, तो बाकी हम सारा दिन अपनी नौकरी पे होते हैं। तो ये भी नहीं है कि सारा दिन हम घर में हो। मेरे मियाँ साहब भी जाती है नौकरी पे, तो घर में बिल किराया देना होता है। हमने ये घर के खर्चे हम कहाँ से पूरे करें? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे दो में से 4 हैं, 2 की शादियाँ होंगी, 2 अनमैरिड हैं बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ हैं, बस 2 हम हैं। तो कितने पंखे चलाती हैं? एक पंखा चलता है हमारे घर में सिर्फ। तो आपको कितना बिल आया? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया बिल आया है। तो हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ उनको, हम क्या आगे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हम कुछ करें। गरीब आवाम कहाँ जाए, खाई या ये बिल अदा करे आपके? हमने किराया भी देना होता है। ये इस वक्त दफ्तर में क्या करने आए हैं? ये बिल का इनको ही कहने आए हैं कि हमें बिल का कुछ करें, हमारे लिए कुछ करें, इसकी लेस करें या कुछ हमारी मदद करें। हम कहाँ से बिल दें इनका? ये इतने ज़्यादा कहाँ से दें? हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब अगर वो उन्होंने बिल ठीक ना किया तो फिर आप क्या करेंगे? इनको बैठ कर रोएंगे और क्या करेंगे, यही कर सकते हैं। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहती है? मैं कहती हूँ कि हुकूमत गरीब आवाम का कुछ करे। वो आवाम कहाँ जाए? इतनी महंगाई हो गई है कि तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। अब मेरे मियाँ की 20,000 तनख्वाह, मैं वो कहाँ लगाऊँ? 20,000 हमारा घर का किराया है, ये 30,000 बिल आ गया, हम खाएँ कहाँ से? जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। हम किसी और खतून से ही बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइए, आप कब से आई हैं? इस दफ्तर में तो ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है। हम का घंटे 2 हो गए आए हुए हैं। हमारा बिल 40,000 रुपये हमारा बिल है। ऊपर वाला हमारा पोर्शन है, 2-3 पंखे हमारे चलते हैं। तो काफ़ी महंगाई की वजह से बिल अदा नहीं हो रहे। अच्छा, 2 घंटे हो गए हैं तो अभी तक ऑफिस में कोई नहीं? हाँ, ऑफिस में अभी तक कोई नहीं आया। तो आप क्या कहना चाहेंगी? यही हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि हमें बिल कम करें। जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़वातीन आई हुई हैं। ये जो ऑफिस, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं, ये गैपको का एक ऑफिस है। यहाँ पर जो शहरी हैं वो अपना बिल दुरुस्त करवाने के लिए आए। यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हम किसी और ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइएगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ और हमारे घर का बिल आया 30,000। हमारे घर सिर्फ एक पंखा चलता है। मेरे अब्बू की 30,000 तनख्वाह है। हम बिल अदा करें या पढ़े? मैं अपनी स्टडीज के साथ आई हैं? अकेली आ गई हैं? जी मैं अकेली आ गई। अपनी राइट के लिए मैं अकेली लड़ूंगी। 30,000 तनख्वाह है। मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती। मैं कैसे पढ़ूँ? वज़ीर पंजाब मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं उनको कुछ नहीं देना चाहूँगी। मैं उनको कहूँगी आप खुद तो एसी में बैठे हैं, प्लीज़ मेहरबानी हम गरीबों पे भी तरस खाएं, हमारा कुछ सोचे और हमारे लिए कुछ करें। मैं ये मरियम नवाज ने तो कहा था कि 300 यूनिट फ्री होगा, क्या वो नहीं हो रहा? तो नहीं, आपको नजर आ रहा है? आप बताएं, आपका अगर इतना बिल आया तो कुछ नहीं है। एक पंखा चलने पे जिनका 30,000 बिल आ गया, हम और क्या बात करें? जिनका एक पंखा चल रहा है उनका इतना बिल आ रहा है। जी यहाँ पर बिल दुरुस्त करवाने आए और ऑफिस पे ताला लगा हुआ। तो कितना टाइम गुजर गया यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन हमने 2 घंटे हो गए हैं। सुबह से आए हैं, तकरीबन 9 को 10 बजे आए थे हम लोग। ये टाइम था। यहाँ पर भी गर्मी बहुत ज्यादा है। जी यहाँ पर भी गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ का पंखा खराब है। इनको शहरियों का ख्याल ही नहीं है। हुकूमत ही ऐसी है हमारी। तो मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि मेहरबानी करके गरीबों पे तरस खाया जाए, अपनी जेबें कम की जाए और हमारा ख्याल रखा जाए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर बात सुनी। ये एक स्टूडेंट है जो कह रही थी कि मैं अपने घर का बिल ठीक करवाने आई हूँ, क्योंकि वालिद साहब उन पर काम पर गए हैं, वालदा भी उनकी जॉब करती हैं। वो कह रही है मैं अपने हक़ के लिए खुद लड़ूँ। किसी और से बात करते हैं। जी आप बताइएगा। मैं अपनी बहन के साथ आई हूँ। हमारे घर का 34,000 बिल आया, हालांकि सिर्फ हमारे घर 2 पंखे चलते हैं। हम इतने परेशान हैं। मेरा सिर्फ भाई काम करता है और उसकी 20,000 सैलरी है। ये क्या फ़ायदा? मरियम नवाज ने कहा था कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगी हर किसी को, पर उसने कुछ नहीं किया, किसी को कुछ फ्री नहीं दिया।
ये मेरी बहन है, मैं इसके साथ आई हूँ। पेरेंट्स भी बीमार हों, वो अपने पेरेंट्स के अखराजात देखें या अपनी स्टडीज़ का देखें और घर के हालात देखें, क्या देखें? ये हमारे लिए कुछ भी रिलीफ नहीं है। क्या चल रहा है हमारे साथ? कुछ करना चाहिए हमारे लिए, पर हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। हमारे साथ बहुत ज़्यादा मजाक है। यहाँ हम सुबह से बैठे हैं, पंखा खराब है, गर्मी में इतना, अगर हम ही बीमार हो जाते हैं तो कौन जिम्मेदार है? उस साइड पे दफ्तर है, वो क्या कह रहे हैं? ये कमरे वाले ठीक हाँ, करेंगे। ये वाले कह देंगे, पर ये लॉक लगा हुआ, सुबह से बैठे हुए हैं, बंद है, कोई कुछ नहीं कर रहा। हुकूमत ने हमें आवाम को मजाक बना के रख दिया जी। हम आप मजाक है, हम आपका मजाक बना रहे हैं और हम देख रहे हैं, जो हमने कहना है वो होगा। क्या चल रहा है? बिजली भी किस तरीके से आती है? अपनी मर्जी से आती है, और वो भी इतनी महंगी। हम सुबह से आए हुए हैं, हमारा क्या टाइम इतना फालतू है कि हम यहाँ आके बैठे रहें? क्या आप यहाँ से क्या, जब आप उनका कि हमारे बिल कम करें, क्या ये वापडा वाले आपके बिल कम कर देंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है वो कुछ कर दें, हम पे तरस ही आ जाए उनको, पर लगता नहीं है कि कुछ करेंगे, जैसे ऑफिस बंद है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी खवातीन मौजूद है, स्टूडेंट मौजूद हैं जो अपने घर के बिल जो हैं वो ठीक करवाने आए हैं। हम किसी और बच्ची से ही बात करने की कोशिश करते हैं, तो आप में से कोई बात करना चाहेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर सुना है, उनका ये भी यही कहना है कि मरियम नवाज़ की तरफ से ये दावा किया गया था कि जो 300 यूनिट है वो फ्री किया जाएगा, मगर इसके बावजूद जो बारकी भरकम बिल है वो नहीं आ रहा है। किसी को 34,000 पे बिल आ रहा है, किसी को 20,000, किसी को 25,000। उनका ये कहना है कि हम किराए के घर में रहते हैं, हमारी जो सैलरी है वो 20,000 है, किसी की 30,000 रुपया सैलरी है। बच्चे हैं, उनका यही कहना है कि हम अपने बच्चों को स्टडी करवाएँ या उनके खाने पीने का बंदोबस्त करें, या ये जो हुकूमत की तरफ से जो बिल हमें अदा करने पड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा बिल दे रहे हैं, ये भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। हमारी हुकूमत से अपील है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है, इसके अलावा मरियम नवाज़ जिसने बड़े दावे किए थे कि हम पंजाब में बेहतरी लाएंगे, पंजाब में शहरियों को रिलीफ देंगे, उनका यही कहना है शहरियों का कि जो 300 यूनिट का जो वादा था वो अपना पूरा करें। वो इस वक्त गैपको के ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, सुबह से इस गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं, वो सरापा एहतजाज हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जब ये दरवाज़ा खुलेगा ऑफिस का तो हम उनसे कहेंगे कि जो हमारे बिल हैं इनको दुरुस्त किया जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरावाला के नौशहरा रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो ताजर है, दुकानदार है, उनसे बात करेंगे। इससे पहले हमने ख़वातीन से बात की जो गैपको ऑफिस में अपने जो बिजली के बिल थे वो दुरुस्त कराने आई हुई थी। इस वक्त मेरे साथ कुछ यहाँ पर ताजर मौजूद है, शहरी मौजूद है, हमसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, हुकूमत की तरफ से आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, बहुत सारे टैक्स लगाए हुए हैं, 200 यूनिट के बाद भी सुना है कि एक नया जो बिल है वो आ जाता है, इसके बारे में आपका क्या? एक अपना वो जो यूनिट इस्तेमाल करता है, एक हुकूमत का जगह जो वजीर मुशीर जो प्रोटोकॉल में उनको फ्री यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो उनका भी बिल गरीब आदमी ही देता है। एक वो जो बिजली चोरी होती है उस सारे का बोझ भी गरीब आदमी पे है। एक बिल जो गरीब आदमी जमा कराता है उस पर 33 किस्म के टैक्स हैं, फिक्स चार्जेस हैं। उसके अलावा जनाब जो बिजली बनी भी नहीं उसका टैक्स भी गरीब आदमी ही देता है। ये जुल्म है, ये नालायक हुकूमत है, ये कफन चोरों का टोला है जिन्होंने इलेक्शन में बड़े दावे किए थे, बड़े नारे लगाए थे कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे। अब गरीब आदमी का बिल जब आता है 200 से 1 यूनिट ज़्यादा हो जाए उसको ट्रिपल बिल अदा करना पड़ता है। 200 यूनिट पे कितना बिल आ जाता है? 200 यूनिट पे जनाब 4,000 बिल है, 4500 बिल। कोई इस पे आप ये नहीं कह सकते कि फिक्स कोई यूनिट का जो चार्जेस 201 यूनिट हो जाए फिर क्या सूरत है? 201 यूनिट हो जाए तो वो उसकी मौत का परवाना बन जाता है। वो ही जो 4500 बिल है वो जो है 9500 में चला जाता है। ये वो बदमाशी है हुकूमत की, ये वो अय्याशी है वजीरों मशीरों की, ये वो फ्री यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो ब्यूरोक्रेसी है, ये उसकी बदमाशी है जिसका खमियाजा गरीब आदमी भुगतता है। गरीब आदमी को तो इस हुकूमत ने जिंदा दरगोर करके रख दिया है। गरीब आदमी खुदकुशी करने पे मजबूर है। अभी फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। अभी ये पेट्रोल इन्होंने इसलिए महंगा किया कि लोग जो हैं, लोग वो परेशान हैं। वो बिजली का बिल का रोना रो रहे थे, अब वो पेट्रोल का रोना रोए। जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, ये कफन चोरों का टोला, जब से पाकिस्तान में इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई है, ये सब डाकू चोर इकट्ठे हो के गरीब आदमी का खून चूस रहे हैं। ये वो आदमखोर हैं जो गरीबों को लूटते हैं, जो वजीरों मशहूर जितने भी आपके इर्द गिर्द की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम शहरियों को रिलीफ दे रहे हैं, चीज़ों में कमी की गई है,
तो इस बारे में आप ये सब एक ड्रामा है। कौन से रिलीफ दे रहे हैं गरीब आदमी को? बिजली बुनियादी ज़रूरत है, वो भी गरीब आदमी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऊपर से लोड शेडिंग की इंतहा है, ओवर बिलिंग की इंतहा है। बिजली तो इतनी महंगी कर दी है इन्होंने कि गरीब आदमी का दिल धड़कता है जब बिजली आती है, वो देखता है कि यूनिट ज़्यादा तो नहीं इस्तेमाल हो गए। ये वो जुल्म है जो अजारादारी है, जिसके ख़िलाफ़ हर गरीब इनको बददुआएं दे रहा है। जब बिल आते हैं, ये बिल नहीं आते, ये मौत के परवाने आते हैं गरीबों के घर, जिसका खमियाजा आवाम भुगत रही है। इनकी अय्याशियाँ तो जारी हैं। आपने बात किसी और शहर से ही बात करते हैं। जी भाई, आप बताइएगा बिजली की कीमतों के इजाफे। बिल्कुल, ये बिजली की कीमतों में जो ज़ालिमाना इजाफा है, आवाम बिल्कुल इसको रिजेक्ट करती है। मैं खुद एक सैलरीड क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। नया बजट आया है, स्वाय टैक्सों में इजाफे के कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। 90,000 पहले मेरा सालाना टैक्स था, अब 1,20,000 हो गया है। लेकिन इन रिटर्न देखें तो कोई हमें रिटर्न नहीं है। बिजली है तो वो नहीं है, ऊपर से ये प्रो रेटा बेसिस। मैं ये हुकूमत को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो आपने 200 से 201 यूनिट पे जो ज़ालिमाना आपने एक सिस्टम मुतारिफ कराया हुआ है, ये सैलरीड क्लास के लिए बिल्कुल एक मौत का परवाना है। इस हुकूमत का हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। हुकूमत का इसमें हुकूमत नज़र नहीं ना आ रही, ना हुकूमत का कोई विजन है। मिशन तो इनका सिर्फ लूटना है ना, विजन वाली इनमें कोई बात नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। ना ये डैम बनाने की तरफ आते हैं, सस्ती बिजली है। ऊपर से ये हमारा जो भाषा डैम है उसके 30% जो कुवैत को इन्होंने शेयर भेज दिए हैं, वो उसकी कास्ट में खुद बहुत इजाफा किए जा रहे हैं। IPP के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं उसकी सज़ा हम कौम भुगत रही है, सैलरीड क्लास भुगत रही है। और मैं पूरी सैलरीड क्लास के बिहाफ पे ये गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ खुदा का खौफ करो। कितना कमाओगे और कितना खाओगे? तुमने मरना है एक दिन और इसका एक दिन हिसाब देना है। आपने शहर की बात सुनी, किसी और से ही बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, आप बताइएगा, आपका क्या कहना है? ये जो आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, 200 के बाद अलहदा बिल है, 300 के बाद उसके अलहदा बिल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाकिम वक्त के एक बड़े ही प्यारे दोस्त थे, उन्होंने बड़ी असम्बली में बड़े मजमे में कहा था, खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरान बन गए कमीने लोग। आज जो सी वो बात है इन पे सच साबित हो रही है। इन्होंने बिजली के बिलों में जो बम्ब गिराए हैं, जो उनसे पेट्रोल महंगा करके बम्ब गिराए हैं, उसमें मजदूर बंदे का कहाँ इन्होंने भला सोचा है? ये तो बद्दुआएं लेते हैं, ये बद्दुआएं लेते हैं। इनको तो गरीब का एहसास ही नहीं है। अपने प्रोटोकॉल शाहाना रखे हुए हैं इन्होंने। 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर हो जाए तो खुदा का कहर नाज़िल हो जाता है इन पे। अल्लाह इनको नस्तो नबूद फरमाए। इनको तो गरीब की हाल पे रहम ही नहीं है। 50,000 कमाने वाला मजदूर बंदा, सैलरी पर्सन बंदा, उस पर टैक्सों की भरमार कर दी। और यार, आप ये अपने लोगों से कितना टैक्स इकट्ठा करते हैं? इन्होंने मजदूर को A क्लास B क्लास सभी बंदों के बराबर जो सा छुरी फेर के रख दिया, ज़िबा करके रख दिया। मौत में सस्ती है, हर चीज़ महंगी है। अगर रोज़गार के मौके की तलाश में लोग सऊदीया, दुबई, अबू धाबी जाना चाहते हैं, इन्होंने उन मज़दूरों का भी गला घोंट के रख दिया है। उसी को फाइलर पहले कहते हैं, फाइलर हूँ, फिर उसके बाद जाइएगा रोज़गार की तलाश के लिए। और खुदा का खौफ करें, वो लोग जाएंगे अपना रोज़गार कमाएंगे, आपके ज़रिए तबादला में इजाफा होगा। ये होश के नाहू लें, आवाम को कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, अपनी अयाशियाँ ज़ोर शोर से रखी हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बनाया हुआ है। बिल्कुल मेरे साथ बहुत सारे शहर थे, हम किसी और से ही बात करते हैं। अंकल जी, आप बताइएगा, जो बिजली कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत से? क्या कहना है, गरीब आदमी का ना जीना भी महाल हो गया और मरना भी महाल हो गया। ठीक है, इलेक्शन से पहले उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, गरीब आदमी को 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। कहाँ गई है इनकी बातें? कितना बिल आया आपको? हमारा बिल तकरीबन 12,000 रुपये आया 200 यूनिट। क्या काम करते हैं? क्या चलाता हूँ? चांद गाड़ी चलाते हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, चारों पढ़ रहे हैं। अखराजात कैसे? बस वो ऊपर वाले पूरे कर रहे हैं। हुकूमत से क्या कहना चाहिए? हुकूमत से यही कहूँगा कि गरीब का ख्याल करें और अपने जो वादे किए हैं ना गरीबों से, कम अज़ कम उनका पास ज़रूर करें। इलेक्शन से पहले जो उन्होंने बातें की थी ना कि 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री देंगे, फ्री तो नहीं, लेकिन अगर रेट कंट्रोल कर रहे हैं तो वही काफ़ी है।
जी बिल्कुल, आपने ओवरऑल गुजरांवाला शहर के जो शहरी हैं उनकी बात सुनी। उनका ये कहना है हुकूमत ने आने से पहले बहुत सारे दावे किए थे। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ ने वादे किए थे शहरियों से, अपने वोटरों से, कि हम बिजली के 300 यूनिट है वो फ्री करेंगे, मगर वो नहीं कर सके। इसके अलावा आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है, मुख्तलिफ टैक्स लगाए जाते हैं। जो शहरी हैं वो सरापा एहतियाज है। उनका ये भी कहना है कि 200 यूनिट जब से ज़्यादा इस्तेमाल कर ले तो बिल है वो बढ़ जाता है। 200 यूनिट तक जो बिल है वो 4500 रुपया आता है। इसके अलावा अगर 201 यूनिट हो जाए तो बिल है वो 9500 रुपये तक जा पहुँचता है। उनका यही कहना है। हमारा वज़ीर पंजाब, वज़ीर पाकिस्तान से अपील करते हैं ये जो महंगाई है इस पर कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा जो मज़दूर है, जो डेली बेसिस पे काम करने वाला है, वो भी परेशान है, ताजर परेशान है। उनका यही कहना है हुकूमत को चाहिए कि आवाम को मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर शहर में, जो सिंध का तीसरा बड़ा शहर माना जाता है। इसी शहर को साफ पीने से महरूम किया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सक्खर शहर में जो पीने का साफ पानी है वो फराहम क्यों नहीं किया जाता। जी आप बताइए, सक्खर शहर के अंदर जो साफ पानी मेयर सक्खर की तरफ से कहा गया था कि दिया जाएगा, वो अभी तक फराहम नहीं किया गया, क्यों? देखें जी, मेयर साहब फ़ोटो सेशन बहुत अच्छा करते हैं। फेसबुक पर उन्होंने सक्खर को पेरिस दिखाया हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देखें तो ये वो जगह है जहाँ पर हमारे एरियाज़ का पानी जमा करके फिर यहाँ से लोगों को सप्लाई किया जाता है। ये अगर आप ठीक से दिखाएं तो यहाँ पर न कोई सफाई सुथराई है, ना कोई और निज़ाम है। गुज़िश्ता दिनों में यहाँ पर बच्चे पानी में नहा रहे थे और नहाते हुए वो मर गए हैं। बच्चों के अलावा यहाँ पर कुत्ते, गधे, जानवर, और यहाँ जो नालों में सफाई होती है तो जो नालों से गंद निकालते हैं वो भी कहीं दूर जाकर नहीं फेंकते, इसी पानी के किनारों में फेंक देते हैं। वही गंद जो नालियों से निकाला जाता है वो इसी पानी में मिक्स हो जाता है। तो ये सारा मिक्सअप करके यहाँ के लोगों को पिलाया जा रहा है। गुज़िश्ता 70 बरस से हमारे लोग यही पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लोगों के बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, लोगों के बच्चे मर रहे हैं। यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करके एक फ़िल्टर प्लांट बनाया गया था, उसको भी मेरे ख्याल से 8-10 साल गुजर गए हैं, लेकिन वो फ़िल्टर प्लांट अभी तक ज़ेरे इस्तेमाल नहीं हुआ, पानी साफ नहीं हुआ, लोगों को साफ पानी नहीं मिला। तो हम तो ये कहते हैं कि मेयर साहब जितना फेसबुक पर शो ऑफ करते हैं, फोटोज़ रखते हैं कि हमने सक्खर को ऐसा बना दिया, हमने सक्खर को ऐसा बना दिया, यहाँ पर मरने वाले बच्चों का केस भी तो मेयर साहब के खिलाफ होना चाहिए ना। उसके जवाबदार भी तो मेयर साहब हैं, यहाँ के इंतज़ामिया हैं, यहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर हैं। ये जो सारे यहाँ की इंतज़ामिया है उसको जवाब देना चाहिए कि भाई कम से कम जो पानी लोग पी रहे हैं उस पानी में कुत्ते और बिल्ले घूमते फिर रहे हैं। यहाँ पर अभी इसी वक्त हमारे अकब में बकरियां फिर रही थी, वो भी पानी में। भाई लाजमन ये पेशाब करती होंगी, ये खुद ही जो है नजासत की चीज़ें हैं, कुत्ते और बिल्लियाँ ये जो पानी में घूम रही हैं, और यही पानी लोग पिएंगे तो जाहिर बात है वो मरेंगे और उनको नुकसान होगा। तो हमारा ये मुतालबा है कि मेयर साहब कम से कम यहाँ के लोगों को साफ पानी मैसर करें, फिर आप बात करना सक्खर को पेरिस बनाने की, सक्खर को आप दुनिया के अच्छे ममालिक के साथ तशबीह देने की, लेकिन सबसे पहले हमें पानी साफ मैसर हो। अच्छा, ये बताइएगा, ये पानी पीने से तकरीबन इस इलाके के कितने बच्चे बीमारी में मुब्तला हैं और कितने जो बूढ़े हैं, जवान हैं, कितने मुब्तला हो चुके हैं, कौन कौन सी बीमारी इनसे लाक है? देखें, मैं आपको ये बताऊं कि आप जब SIUT में जाएंगे तो SIUT में 40% या 50% यहाँ के लोगों के मरीज होंगे, पेशेंट होंगे। दूसरे एरियाज SIUT पूरे हमारे रीजन को और बलूचिस्तान के जो हमारे करीबी इलाके हैं सबको SIUT कवर कर रही है, लेकिन उसके बावजूद 50% जो लोग हैं वो इस हमारे एरिया का है। ये हमारा एरिया है, यहाँ हमारे घर हैं। अब मैं आपको बता सकता हूँ, ख़राब पानी पीने की वजह से यहाँ के लोग बहुत बीमार भी हुए हैं। मरने की अमवात की तो कोई तादाद ही नहीं है। हर हफ्ते, हर आए रोज़ यहाँ पर लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, बूढ़े मरते हैं, जवान मरते हैं, बुजुर्ग मरते हैं। गुज़िश्ता कल इधर एक बंदा ख़राब पानी पीने की वजह से उसको इतनी तकलीफ हो गई कि डॉक्टरों ने कहा अगर ये यही पानी पीते रहे ये तो मर जाएगा, लेकिन इसका पूरा घराना मर जाएगा। तो इस तरह के इतने केसेस हैं जो एदाद व शुमार में नहीं लाए जाते और उनको कोई पूछता नहीं है।
जी बिल्कुल, इन शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पे दरिया सिंध के ज़रिए यहाँ पर ये तालाब जो बने हुए हैं, मुख्तलिफ 8 से 9 तालाब बने हुए हैं। यहाँ पर न्यूपिन और वो कुरैशी गोट हो गया, नया गोट हो गया, भूसा लेन हो गया, मुख्तलिफ इलाकों में ये जो पानी है, गंदा पानी जिसको दरिया का पानी है, जिसको फिल्टर भी नहीं किया हुआ, न फिटकरी लगाई हुई है, ये मुख्तलिफ इलाकों में दिया जाता है। उसी से ये जो बच्चे पीते हैं पानी, उसी से वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, गैस्ट्रो होती है, उनको पेट की खराबी की बीमारियां होती हैं। और मजीद हम चलते हैं जहां पर इन्होंने फिल्टर प्लांट लगाए हुए हैं, फिल्टर प्लांट की हालत देखते हैं। जो दूर दराज से जो पीने के लिए, भरने के लिए, साफ पानी के लिए आते हैं लोग, उनसे जानते हैं कि उनका मजीद क्या कहना है। जी बिल्कुल, जैसे शहरी ने कहा कि हमें साफ पानी मुहैया नहीं किया जाता। मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि मेरे पीछे जो तालाब है, जो हमें सक्खर शहर को पानी मुहैया किया जाता है, उसके अंदर ये हरे कलर की जो घास है ये जमी हुई है। इसके अंदर जो है फिश फार्म भी बनाया गया है, कुछ शहरियों का ये भी कहना है। और इसके अलावा ये जो पानी है ये गैर मौजूद है। और मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका मजीद क्या कहना है इस हवाले से। जी आप बताइए, ये जो पानी पीने का पानी यहाँ दस्तयाब होता है, बनाते हैं, फिल्टर प्लांट करते हैं, कहते हैं हुकूमत की तरफ से, कि इनके बारे में आपको क्या कहना है? सर फिल्टर प्लांट आप ये देख रहे हैं, पानी का कलर देख रहे हैं आप, कि यहाँ से भी यही कलर जा रहा है और जो घरों में जा रहा है ना, इससे बदतर कलर आ रहा है, क्योंकि इनके पाइप लाइनों में इतनी मिट्टी भरी हुई है। यहाँ से तो बेहतर लग रहा है, वहाँ जब घरों में पहुँच रहा है उसको आप थोड़ी देर उसको जो ना आप डेगची में किसी भी चीज़ में रखें तो 5 मिनट के अंदर काई जम जा रही है, बिल्कुल काई। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों का पानी जो है ना इकट्ठा करके बंदों ने रखा हुआ है। पीने की तो दूर की बात है, उसको देखने के बाद नहाने को इंसान को घिन आ रही है नहाते हुए। आप ये देखें कि माइक्रो का इलाका, कुरैशी कोट हो गया, ये जितना इलाका है ना, सारे टीबी के मरीज हो गए। सिविल अस्पताल चले जाएँ आप, जितने लोग मरीज हैं टीबी के, आपको सारे इसी इलाके के मिलेंगे और कहीं के इलाके के नहीं मिलेंगे। जितने शहरी हैं वहाँ उन्होंने अगर प्लान लगाया है या कुछ चीज़ की है तो कुछ लोग वो महफूज हैं। बाकी इस एरिया के जितने ही भी लोग हैं ना, कोई टीबी से मर रहा है, कोई खांसी से मर रहा है, कोई दमे से मर रहा है। इतना गंदा पानी है, आप वो देखें, वो पानी आ रहा है, उसका कलर देखें, उसका कलर देखें तो वेस्ट इंडीज के लोग हैं ना, उससे भी अच्छा कलर है। इतना गंदा पानी है। तो मैं कह रहा हूँ कि कौन सा फिल्टर प्लान लगाया है, ना इनकी कोई सेफ्टी है, ना कोई बाउंड्री लाइन है। यहाँ कुत्ता बिल्ली आ रहा है, मूत रहा है, बच्चे आ रहे हैं, नहा रहे हैं, मतलब कोई है ही नहीं, ना गेट देखे, ना कुछ है, ना प्लांट पे कोई बंदा है, ना कोई फिल्टर, कुछ भी नहीं है भाई। लोगों को चूतियाँ बना रहे हैं, खामा का पैसा जो है लोग अरबों रुपया ये ले रहे हैं फंड के हिसाब से, और एक बूंद आपको साफ पानी नहीं मिलेगा। आप चेक कर लें, कितने साल हो गए हमने एहतजाज किए हैं, केस किए हैं, कितने लोग जाके ना एप्लीकेशन दिए, सर अल्लाह को माने साफ पानी दें, साफ पानी दें, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मगर नहीं, इनको जून जा रही है। सुनते हैं यहाँ से निकालते हैं, सुनते हैं यहाँ से निकालते हैं, ये तो लोग मर रहे हैं भाई, इनका हिसाब कौन देगा? आप जाके देखें ना सिविल अस्पताल में, कई लोग मरीज वहाँ पर जो है ना, माइक्रो, कुरैशी गोट, नुमाइश चौकी, भूसा लेन, सारे टीबी के मरीज हैं, सारी टीबी के मरीज हैं। आप जाके रिकॉर्ड चेक करें, मगर इनको क्या होगा? इनको कुछ भी नहीं होगा। हम बोलते रहेंगे, आवाम बोलती रहेगी, केस डालते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, मगर इनको जू नहीं पड़ेगी। अगर आपका कैमरामैन दिखाएं, इस कीचड़ का कलर देखो आप, कितने सालों के बाद ये सफाई हो रही है, मगर ये सिर्फ दिखाने के लिए। आपने कल एहतजाज कर दिया कि भाई हमने कल सफाई की, मगर मेरे भाई जो आपने फिल्टर लगाए, जो इतना पैसा खर्च किया, ये पानी वहाँ साफ क्यों नहीं मुहैया हो रहा है? वहाँ क्यों नहीं आ रहा? यही कलर वहाँ आ रहा है, तो फायदा क्या भाई प्लांट लगाने का आपका? तो आप डायरेक्ट लाइन लगा दें, बस लोगों को पानी चला जाए। ये पानी इकट्ठा करके लोगों को चूतिया बनाना, अरबों रुपये फंड लेना, बस ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं उनसे यही अपील है कि उनके कान में जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि यहाँ का साफ पानी ये पीने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, उनको बीमारियाँ ला के वो हॉस्पिटलों में जाके टीबी के मरीज हो चुके हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं यहाँ के और मजीद शहरियों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं फिल्टर प्लांट के पास, जहाँ पर दूर दराज से लोग जो आ रहे हैं अपनी गाड़ियों पर, अब किराए की गाड़ियों पर, जो साफ पानी पीने भरने के लिए आ रहे हैं, उनसे मजीद जानते हैं। हमारे पास शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए और क्या क्या तकलीफ है उनको पानी से। बहुत दूर से आया हूँ पानी भरने के लिए, ये लोकल बोर्ड की तरफ से। पानी सक्खर में जो है वो बड़ा पीने का बड़ा गंदा पानी है और बहुत गंदा पानी है, और मैं दूर से आता हूँ, डेली आता हूँ, यहाँ पे बहुत रश होती है। और यही फिल्टर सक्खर में यही फिल्टर है जहाँ से पानी भरते हैं, और कहीं जहाँ जहाँ ने पीपल्स पार्टी ने ये प्लांट वगैरह लगाए हैं वो सारे बंद हो गए, कोई भी नहीं चलता।
बस यही चलता है। वो यहाँ से आते हैं, इसमें भी ये टाइमिंग रखी हुई है इन लोगों ने, 8 बजे के बाद ये पानी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए लोग आ जाते हैं, बहुत रश हो जाती है, 2 घंटा लग जाता है पानी भरने के लिए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम दूर दराज से आते हैं टाइम निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी कई लोगों की कतारें मौजूद हैं, कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। काफ़ी एक डेढ़ घंटे बाद हमें मौका मिलता है पानी भरने के लिए, इसीलिए हम टाइम निकाल के खास साफ़ पानी पीने के लिए भरने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसी हवाले से हम अब मज़ीद और जगह चलते हैं जहाँ पर दरिया सिंध से पानी सक करके जो तालाबों में डाला जाता है, वहाँ से जानेंगे लोगों से कि कितनी तादाद में फिटकरी यूज़ होती है और क्या क्या कौन कौन सी मशीनें इसमें इस्तेमाल होती हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर के पावर प्लांट पे, जहाँ पर सक्खर के मेन सिटी सक्खर को जो पानी फराहम किया जाता है, जो दरिया सिंध से निकाल के सिटी सक्खर को पानी दिया जाता है, उसी हवाले से हम जानेंगे। यहाँ पे एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि साफ़ पानी के हवाले से उनको क्या क्या तकलीफात है। जी आप बताइए कि आपको साफ़ पानी मुहैया किया जाता है या नहीं? फिल्टर प्लांट भी मौजूद हैं, उसके बावजूद भी आपको पानी नहीं मिल रहा, आप उसके बारे में बताइए। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये सालों से 2005-6 में यूनिसेफ का प्रोजेक्ट आया था, उसके बाद 2-4 प्रोजेक्ट्स आए हैं। ये इनको लोगों का वायदे के वादे रह गए। हम बिल्कुल गंदा पानी पी रहे हैं। नाली जो ये हम नालियों का जो पानी है वो उसमें मिलावट है उसमें, और आप पियोगे तो बदबू आ रही है। मैं समझता हूँ कि यूनिसेफ ने पहले भी दिया था हमें एक मिनरल वाटर के एक बड़ा लेबॉर्ट्री दिया, और उधर आप देखोगे सारा मशीनरी उन्होंने एक दिन भी नहीं चलाया है। हम अभी दावा कर रहे हैं मेयर डिप्टी मेयर के हम भाई ये अभी बड़ा प्रोजेक्ट आया है, हम जो है ना सारे सक्खर को साफ पानी देंगे। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये कमाई के और रिश्वत का चक्कर है और कुछ भी नहीं। यकीन करो, हम कह रहे हैं कि भाई आपको पानी देने में क्या दिक्कत हो रही है? आखिर यार ये तो बुनियादी हक है हमारा जिस पे आप पानी दो। वो जो फिटकी के लिए आता है बजट वो भी खा जाते हैं, और आप तालाबों में देखो हालत, उधर कुत्ते भैंसें ये सारा दिन उधर जो है ना बैठे रहते हैं, कोई भी उसका कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी साफ पानी का एक हो न कि भाई नजर आए कि इन्होंने कुछ किया है। मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है या जब से खास करके 15-20 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, वायदे के वायदे रह गए हैं। कोई भी हमें सिर्फ पीने का पानी भी नहीं दे सकते हैं। मैं समझाऊं कि ये कि सिर्फ वायदे करके हम आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, इसके सिवा कुछ भी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इनके वादे धरे के धरे रह गए हैं। इनको चाहिए कि सक्खर शहर को साफ पानी फराहम किया जाए। हमारा आला हकाम से यही मुतालबा है कि सक्खर शहर को साफ पानी दिया जाए। हम चलते हैं मजीद आला हकाम से और आला अफरान से मालूम करते हैं कि उनका मजीद क्या कहना है। जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि जो हमारे जो सक्खर शहर के अंदर जो पानी आता है, जहाँ पे स्टॉक होता है, जो टैंक बने हुए हैं, वहाँ पर जो मुख्तलिफ मकामात पे हमने विजिट किया, वहाँ पर जो लोगों का कहना था कि हमें साफ़ पानी मुहैया नहीं किया जाता। इन टैंकों के ऊपर जो है यहाँ पे भैंसें, गायें, बकरियाँ और यहाँ तक के मछेरे भी वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने के लिए आ रहे हैं तालाबों के ऊपर। मजीद जानते हैं, हमारे साथ सक्खर शहर के डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके मजीद क्या कहना है इस हवाले से। जी सर, आप बताइएगा कि सक्खर शहर के अंदर साफ़ पानी जो मुहैया अभी तक नहीं किया गया, लोगों का यही कहना है कि हमें इनसे बहुत सी तमन्नाएं वाबस्ता है कि हमें साफ पानी मिलेगा। आपका मजीद के हवाले से आप क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त आप देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल, दरिया का पानी लेवल जो इसका ऊपर जा रहा है, और जैसे जैसे पानी बढ़ता है तो पानी डायरेक्ट जब टैंक्स में आता है तो उसके साथ सिल्ट तमाम बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ना हमारी जो टैंक्स हैं उसमें होती है। तो कल से हमारा जो टैंक्स की सफाई का काम है वो शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह जैसे ही ये टैंक्स की सफाई का काम हो जाएगा तो हम पानी में ज़्यादा वो फिटकरी वगैरह भी लगती है, तो उसके बाद जो है ना पानी की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ की तरफ से जो अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो जिसकी जो 3 टर्बाइन्स उन्होंने नए लगाने थे, उसकी जो कैपेसिटी थी वो 3 MGD थी पानी की, जो कि बहुत बड़ी अच्छी कैपेसिटी है, जिस पर हम अगर मैसर हो जाती है, हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है वो प्रोजेक्ट इनका, क्योंकि वो अभी तक पेंडिंग में है, अभी हमें हैंड ओवर नहीं हुआ, ना ही वो स्टार्ट हुआ है। तो अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो उससे भी पानी की क्वालिटी में भी इजाफा होगा और पानी के मिकदार में भी इजाफा होगा। जहाँ जहाँ अगर पानी की कहीं टेल एरियाज में तकलीफ़ है पानी पहुँचने की,
तो वहाँ पर वो भी चीज़ दूर हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जल्द अज जल्द कोशिश ये है कि 2-3 दिनों के अंदर पानी की क्वालिटी को बेहतर हो जाएगी सक्खर के अंदर सप्लाई, और अब दरिया का लेवल भी अब सही है, और हमारा काम भी जो पॉन्ड्स पर है बंदर रोड पर फेज़ 1 पे फेज़ 2 पर जो जहाँ पर हमारे पॉन्ड्स बने हुए पानी के टैंक्स हैं, तो वो भी साफ़ होना है, सफाई का अमल उसका भी जारी है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अच्छा सर, जो तालाब जो आपके बने हुए हैं जहाँ पे पानी स्टॉक किया जाता है, शहरियों को दिया जाता है, वहाँ पे कोई ऐसा मुयस्सर इंतजाम नहीं है सिक्योरिटी के हवाले से? ना कोई वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, ना कोई ऐसे अमला मौजूद है, ना कोई वहाँ पे दरवाजे लगे हुए हैं कि किसी गाय बकरी या भैंस या किसी और आम शहरी को अंदर कैसे एंट्री किया जाता है? वो थोड़ा देखिए, आपने बंदर रोड देखा होगा, बंदर रोड पे हमारा जो वाटर वर्क्स का है वहाँ पर तो वो बाउंड्री वॉल के अंदर है, आप विजिट भी कर सकते हैं, आपने किए भी है विजिट आपने आप काफ़ी दफ़ा हमारे साथ, और मज़ीद भी आप कहेंगे तो हम आपको साथ लेके चलेंगे। जहां अगर ये कहीं प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि जहाँ पर पॉइंट्स हैं वहाँ पे ज़रूर स्टाफ हमारा तो मौजूद है और ड्यूटीज़ करता है, जो भी स्टाफ वहाँ पर मौजूद होता है, जो जिम्मेदारान होते हैं। अगर कहीं ऐसी शिकायत आपको मौसूल हुई है तो उसको भी इंशाल्लाह ताला जल्दी दूर करके और इस पर जो भी इदारे की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो हमारे फिल्टर प्लांट्स जो हैं इसमें हम इजाफा करने जा रहे हैं, पहले भी हैं तो नस्ब हुए हैं और फंक्शनल भी हैं, उसमें जो फंक्शनल नहीं है उनको फंक्शनल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स नए लगाने के लिए हम एफर्ट्स ले रहे हैं और एरियाज़ को मुख्तस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो 3 टाउन्स हैं इन टाउन्स के अंदर एक बड़े मेगा फिल्टर प्लांट्स लगें, और इसमें इंटरनेशनल जो हमारे जो इस वाटर पे फिल्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं उन NGOs को भी हमने ऑन बोर्ड ले रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर इस सक्खर शहर के अंदर इन तीनों टाउन प्लस और इलाके जहाँ पर पानी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को पानी नहीं पहुँच सकता, हम वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि फ़िल्टर प्लांट्स लगाकर वहाँ पर उनको पानी मुहैया कर सकें। अपना DHQ जो है वहाँ से कि जो पेशेंट आते हैं वो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पे जो मेडिसिन मिलती है वो तो मिलती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो मरीज़ को बाहर से लेनी पड़ती है, उसके लिए मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। देखिए, मुआशी हालात बहुत बुरे हैं इस वक्त, और इस वक्त मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि एक गरीब आदमी जब अपने किराए वगैरह भर के DHQ में आता है तो उसको अगर मेडिसिन बाहर से भी परचेज़ करनी पड़े तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे उसके लिए होती है। ठीक है, तो ऑलरेडी पता है कि गंदम लोगों की बिक नहीं रही, पैसा लोगों के पास है नहीं है, और मेडिसिन परचेज़ करने के लिए पैसा नहीं है, जिसकी वजह से अमवात ज़्यादा होने का भी अंदेशा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि DHQ हो, THQ हो, RSC या बेसिक यूनिट हेल्थ हैं, तो वहाँ पे जो तमाम किस्म की मेडिसिन है उसको इंश्योर किया जाए, वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी, ताकि एक जो पेशेंट है वो बर वक्त अपनी तमाम मेडिकेशन जो है वहीं से अवेल करवा सके, वहीं से उसकी मेडिकेशन हो सके, उसका इलाज हो सके और वो सही होके अपने घर में बगैर खर्चे के जा सके। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मैं समझता हूँ कि उसकी ज़िम्मेदारी भी है, और इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है और अपील भी है कि काइंडली जल्दी से जल्दी इस चीज़ को इंश्योर किया जाए ताकि आम लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत 40 लाख से ज़्यादा की आबादी का ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बिहाड़ी है, बदकिस्मती की बात है यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। ये सिर्फ एक टोल प्लाजा बना हुआ है। गरीब मकफूलुल हाल लोग जो यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं उन्हें यहाँ पे ना अद्वियात मिलती हैं, उन्हें सिर्फ एक ही मैसेज मिलता है, इन लाहौर ले जाओ, इन मुल्तान ले जाओ। बात सिर्फ ये है कि जब तक इदारों में टेक्निकल लोग नहीं आते, जब तक इमरान खान जब आए थे उन्होंने एक डॉक्टर को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये महकमा दिया था, जब तक टेक्निकल लोग नहीं आएंगे तब तक इदारों में बेहतरी नहीं आ सकती। और बदकिस्मती से ये ख्वाजा फैमिली जो है ये हर दफ़ा जब भी नून लीग आती है वो बराजमान हो जाते हैं महकमा सेहत पे। अब सूरत हाल ये है कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उनका जोर है अपनी गाड़ी के टायर डलवाने पे, एयर एम्बुलेंस बनाने पे। अब एयर एम्बुलेंस जो है वो एक गरीब बंदा उसकी क्या खिदमत कर सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जो हैं लोकल हॉस्पिटल्स में दिए जाएँ, गरीब आवाम यहाँ पे आएँ, उन्हें डॉक्टर्स अवेलेबल हों, उनकी तमाम तर यहाँ पे सर्जरी है, माइनर सर्जरी है, उनका इलाज है, उनकी मेडिसिन है, वो यहाँ पे मिलनी चाहिए उन्हें। लेकिन यहाँ पे तो डिस्प्रिन भी अवेलेबल नहीं होती कभी, और यहाँ पे अगर जो
जो मुल्क की या शहर की जो VIP हस्तियाँ आती हैं उनके लिए लोकल परचेज किया जाता है, उनके लिए अद्वियात अरेंज की जाती हैं, जबकि गरीब आते हैं तो उनको डॉक्टर ही सीधे मुँह बात नहीं करते। तो इदारों में बेहतरी आना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि अगर आवाम की खुशहाली चाहिए, आवाम की बदहाल आवाम को कोई दिलासा चाहिए तो इन इदारों को बेहतर करना होगा। यहाँ पे डॉक्टर ड्यूटीफुल हों, यहाँ पे DC हजरात डेली चक्कर लगाते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आमदन नशिस्तन बर्खास्तन के मस्दाक है, उनका आना सिर्फ फ़ोटो शूट किया और वापस चले गए, ऊपर हायर ऑफिसर्स को बता दिया जी कि हम चक्कर लगाएं, सब कुछ ठीक है। जबकि यहाँ पे आप अगर हायर अथॉरिटीज़ जो हैं पंजाब की आके यहाँ पे विज़िट करें, इम्पार्शल विज़िट करें, एक एक बंदे से पूछें तो आपको हॉस्पिटल का एक एक बंदा यहाँ पे दुखी दिखाई देगा। पता नहीं लोग कैसे आते हैं, जब एंट्री होती है वहाँ पे वो टिकट कटवा के अंदर आना पड़ता है। जो मकफूल हाल बंदा जो ज़ख्मी है, जो परेशान है, जो बीमार है, वो उसको तो हॉस्पिटल में दाखिला ही नहीं है जब 30 रुपये की पर्ची नहीं देता वो। तो इन सब चीज़ों में को बेहतरी की बहुत ज़रूरत है। आवाम मर गई है, आवाम के पास कुछ नहीं रहा। जो बेसिक ज़रूरियात हैं कम से कम वो दे के तो हम कुछ दिलासा दे सकते हैं अपनी आवाम को। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपनी आसाइशों में लगे हुए हैं, अपने टायर गाड़ियों को डलवाने हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़वानी हैं, उन चीज़ों पर उनकी तवज्जो है। गरीब आवाम पे उनका कोई सिरे से ही कोई उनकी तवज्जो नहीं है। इन हालात में मेरी रिक्वेस्ट है हकाम बाला से कि गरीबों की फ़िक्र करें, खुदारा गरीबों की फ़िक्र करें। मर गए गरीब यहाँ पे ना दवाई मिलती है, ना इंजेक्शन मिलते हैं, ना डॉक्टर हैं। कुछ रिलेटिव्स में से कोई एक पेशेंट है, उसको विज़िट करनी आई, लेकिन जब यहाँ पर मैं पहुँची हूँ तो मुझे चीज़ों का अंदाज़ा हुआ है कि जो गरीब बंदा है वो यहाँ पर रुल रहा है। मतलब यहाँ पर उन्हीं लोगों की सुनी जा रही है जो कोई ना कोई ताल्लुक़ रखते हैं, जो किसी न किसी तौर पर सियासी तौर पर कोई ना कोई अपना बैक जिसकी मजबूत है। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी देखें हमारे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में बेसिकली गरीब बंदे आते हैं जिनको जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आज यहाँ पर आकर देखकर इंतहाई मायूसी हुई है, वो सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास दवाइयों का फुकदान है, हमारे पास यहाँ डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं लेकिन पेशेंट को चेकअप करने के लिए डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए इंतहाई मतलब मैं अफसुर्दा हुई हूँ कि हमारी गरीब आवाम पहले ऑलरेडी जो महंगाई में पिस रही है, एक तो उनके ऊपर महंगाई का जो बोझ है वो लाद दिया गया है, एक उनके पास एक सरकारी अस्पताल बचा था। आप कम से कम अस्पतालों में तो सहूलियात दें। अभी जिस पेशेंट को मैंने पता कि आप यकीन करें कि एक जो इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज होती है ना, वो सिरिंज तक अस्पताल से उसे मुहैया नहीं की गई, जो कि बाहर से मैंने मंगवा कर दी है, सिर्फ इसलिए कि एक तो उनके साथ कोई बाहर से मेडिसिन लेने के लिए कोई अवेलेबल नहीं था, दूसरा ये कि बेचारे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जो मरीज़ आते हैं, गरीब मरीज़ जो ख़ास तौर पे आते हैं, वो अपना इस तरह का उनका कोई सेविंग्स नहीं होती, कोई रुपए पैसे का इंतज़ाम करके नहीं आते हैं, तो यहाँ पर वो आकर क्या करेंगे। मैं तो ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगी कि जो हुकूमत, जो मैंडेट चोरी की हुकूमत इस आवाम पर मुसल्लत की गई है, अगर आप इस मुल्क को संवारने की नीयत से आए हैं, पहली बात तो ये कि आप मुल्क को संवारने के लिए नहीं आए। मुझे तो यही लगता है कि जो आजकल हम खबरों में देखते हैं कि आप बस अपने आपने केसेस वो ख़त्म करवाने थे, माफिया लेनी थी आपने अपने केसेस के हवाले से, और आपने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को और आपने अपने जो आपके लंदन फ्लैट्स थे या इधर उधर आपके जो प्रॉपर्टीज़ थी आपने उनको सेव करना था। उस सेव करने के लिए आप लोग जब आए हैं तो आपने अवाम का जो तख्ता था ना वो उलट दिया है। आपने ऑलरेडी किसानों का जो भट्ठा है वो बिठा दिया, आपने गरीब मजदूरों का भट्ठा है वो बिठा दिया। एक बचा खुचा हमारे पास सरकारी अस्पताल था, वहाँ पर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, और इवन जो मेन जो मैं आपको एक बात बताऊँ, जो इशू होता है ख़वातीन का लेबर के हवाले से, जो उनकी डिलीवरीज वगैरह होती है, एक पेशेंट है उसको 3-4 घंटे से पेशेंट यहाँ पर अवेलेबल वो बैठा हुआ है लेकिन कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है कि उस पेशेंट को चेकअप किया जाए। आप बताएं कि जो हमारी टिकटॉकर आला हैं जो जगह जगह पर तो विजिट कर रही हैं, आज हम एक सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे थे, वो एक सर्दी में मतलब ये गर्मियों का दिन है और वो जैकेट पहनाकर एक आदमी को अस्पताल में लिटाया हुआ है और वो उससे जाकर पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही हैं। मुझे बताएं कि अगर आपने विजिट करने आप विहाड़ी के अस्पताल में आए, आप यहाँ पर
पर आकर मरीजों से पूछें, आप रियल दौरे करें, एक्चुअल जो दौरे हैं। आप सिर्फ बनावटी ना करें कि आपका कैमरामैन जाता है, आप वहाँ पर अपने ही बंदे बिठा देते और आप उनसे अपनी जय जयकार कराने लग जाते हैं। खुदारा आप इस चीज़ से बाहर निकलें। हमारे मसाइल हैं गरीब आवाम को रसाई देना, दवाइयों की रसाई देना, उनकी जो महंगाई है वो ख़त्म करना। महंगाई अरूज पर पहुँच गई है, दवाइयाँ महंगी से महंगी होती जा रही हैं और अस्पताल में तो सरकारी अस्पताल में तो आपको दवाइयाँ तक नहीं मिल रही। तो मुझे बताएं, जो गरीब आवाम बेचारी प्राइवेट अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकती है, उन्होंने यहीं पर धक्के ठुड्डे खाने के लिए आना है, लेकिन यहाँ से उनको जवाब दिया जाता है कि आप मुल्तान निश्तर ले जाए। मतलब गरीब बंदा निश्तर में कैसे अपने लेकर जाए, मुल्तान कैसे अपना पेशेंट लेकर जाएगा। अब भी ये हालत है कि यहाँ पर ना तो मेडिसिन मिलती है, अगर कोई मरीज आता है तो उसे मुल्तान रेफर कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि हम इसको कंट्रोल करने के काबिल नहीं है। ये हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है, इमारत बड़ी अच्छी है, लेकिन मेडिसिन नहीं मिलती, डॉक्टर अच्छे नहीं हैं। तो विहाड़ी के अवाम अब भी जंगलों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैसे ही है जैसे पाकिस्तान बनने से पहले हालात है, ऐसे अब भी हैं। दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, साइंस ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन बिहाड़ी के जो हॉस्पिटल है इसकी हालत अब तब्दील होनी चाहिए। मेडिसिन जो है वो मुकम्मल मिलनी चाहिए। थोड़ी सी मेडिसिन मिलती है, बाकी मेडिसिन वो जो मरीज़ है वो बाहर से खरीद कर लाता है। अब देखने के ऐसे हालात हैं, मुल्क के गुर्बत है, बेरोज़गारी है, तो कैसे लोग अफोर्ड करेंगे दवाई को, बाहर से कैसे दवाई लेंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मुकम्मल जो दवाई है वो हॉस्पिटल में फ्री होनी चाहिए। जो टेस्ट हैं लेबॉर्ट्री के वो भी फ्री होने चाहिए, क्योंकि लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट हैं वो भी बड़े महंगे हैं। जो डॉक्टर हजरात हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पर शाम को बैठ जाते हैं और मरीज़ हैं बेचारे वो जो हॉस्पिटलों में अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनकी पूछगिछ नहीं होती, वो मजबूर होते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाएं और वहाँ पर पैसे लगाएं और प्राइवेट लेबॉर्ट्रियाँ हैं वहाँ पर अपना वो टेस्ट करवाएं। तो ये कैसे चलता रहेगा? अब इसको चेंज होना चाहिए। पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। गुर्बत इंतहाई हाई लेवल पर पहुँच चुकी है और जो पाकिस्तान इसके जो लोग हैं वो अब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आधी दवाइयाँ बाहर से, आधी हॉस्पिटल से। यहाँ पर जो डीसी साहब हैं वो विज़िट तो प्रॉपरली रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन उनके विज़िट का कोई असर नज़र आना चाहिए। उनके विज़िट का बाद में असरात मिलने चाहिए, समरात मिलने चाहिए आवाम को। वो विज़िट करके चले जाते हैं, अपनी हाजिर लगा लेते हैं, लेकिन जूं का तू हालात रहते हैं हॉस्पिटल के। यहाँ पर दवाइयाँ वहीं की वहीं रहती हैं और जो मरीज़ हैं वो बेचारे कुलबुलाते रहते हैं, उनको चेक करने वाला डॉक्टर नहीं होता। अगर डॉक्टर चेक करते हैं तो वो इस अहल नहीं होते कि वो उसको दवाई दे सकें या उसका इलाज कर सकें। अब 75 साल से एक फ़िक्रा जो बिहाड़ी में बड़ा उर्फ़ आम है कि कहा जाता है कि डॉक्टर यहाँ पर जो बैठे हैं वो तनख्वाह लेते हैं इस बात की, यही कहने के लिए कि इन्हों मुल्तान ले जाओ। अब ये चेंज होना चाहिए। यहाँ पर अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, मेडिसिन दवाई जो लोगों को मिलनी चाहिए। हमारी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खादिम आला शहबाज शरीफ साहब और जो मरीम नवाज साहिबा हैं वज़ीर आला पंजाब, हमारी उनसे इस्तदा है कि हॉस्पिटलों का विज़िट करें और मेडिसिन लोगों को प्रॉपर मिलनी चाहिए। गुर्बत को पर कंट्रोल होना चाहिए, लोगों की हालत ज़ार उनको देखनी चाहिए आकर। जी।